So in this chapter, we are going to learn the class of constructor and destructor, feature of constructor, constructor with the parameters with different type of constructor also we are going to learn. Destructor also that जो object create किया है आपने उसको destroy करना. Then feature of destructor हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे in these chapters. Let us start with the basic things of the constructor is a special member function whose name is the same as the name of the class. Okay. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास नेम है डेमो, ओके, उसके अंदर मेथड भी रहेगा, डेमो नाम का ही मेथड होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर. ओके, सो स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज नेम इज द सेम एज द नेम ऑफ इट्स क्लास इन विच इट्स डिक्लेयर एंड डिफाइन. सो द पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिकॉज इट यूजेस द कंस्ट्रक्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ओके, सो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे क्लास डेमो है, देन पब्लिक डेमो क्लास है, उसके बाद उसका सेम नेम है एज विद द मेथड नेम. जहाँ पे मेथड नेम एंड क्लास नेम सेम होता है वहाँ पे उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है सी आउट हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पे वो क्लास खत्म हो जाएगा. इन द मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सो दैट विल बी कॉल दिस मेथड. ओके, मेथड कॉल करने के बाद जिसके अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, दैट इज हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर. सो लेट अस ट्राई विद दिस एग्जांपल. तो ऐसे हम लोग ने डेमो डी करके ऑब्जेक्ट बना लिया है. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग देयर इज हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर. मतलब हम लोग ने जस्ट क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया है, उसके कोई भी मेथड को हम लोग ने यहाँ पे कॉल नहीं किया है. ठीक है, this is example, first example based on the constructor. So constructor is a name, constructor is a name, it is the same as the class name. Okay, or it's called as a function name, or you can also call it as a method name. Then let us see the different features of like a constructor. Okay, so उसमें different features होते हैं. So constructor is invoked whenever an object of its associated class is created. Okay, मतलब कब कंस्ट्रक्टर यूज होता है, उसके रिलेटेड जो भी क्लास रहेगा वो क्रिएट किया जाता है. एंड इट इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टर बिकॉज़ इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास. ओके, इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास. तो उसके कुछ फीचर्स है और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज दैट दे शुड बी डिक्लेयर इन अ पब्लिक सेक्शन. तो उसका हमेशा आपको पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना होगा. तो आई थिंक जो मैंने अभी कोड दिखाया था उसमें आप देख सकते हो दिस इज अ पब्लिक सेक्शन. तो पब्लिक सेक्शन में आपको हमेशा उसको डिक्लेयर करना है. दे आर इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे उसको इन्वोक किया जाएगा. दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे मैंने कहा पे रिटर्न टाइप लिखा है, नहीं लिखा है. ओके, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट इवन अ वॉइड, वॉइड भी नहीं है, एंड देयरफॉर एंड दे कैन नॉट बी रिटर्न द वैल्यूज. दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू द डिराइव्ड क्लास, कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. ओके, तो इनहेरिटेड भी नहीं होना चाहिए, इनहेरिटेंस का यूज ही नहीं करना है. लाइक अदर सी प्लस प्लस फंक्शन दे कैन हैव द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो जैसे कि अदर फंक्शन जैसे उसे कुछ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं. एंड कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट रिफर देयर क्लासेस एड्रेसेस ऑल्सो. एन ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज एज अ मेंबर ऑफ अ यूनियन. यूनियन वाला क्लास भी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं विद द कंस्ट्रक्टर. And they make an implicit call to the operator new and delete when the memory allocation is required. Okay, तो यहाँ पे new and delete operator को यहाँ पे support हो रहा है for the memory allocations. Okay, through with the help of this constructor. अभी ऐसे कंस्ट्रक्टर हम लोग ने पैरामीटर जब भी यूज करते हैं, मतलब उसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं जिसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. बट कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, पैरामीटर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है. ओके, so here if no such a constructor is defined then the compiler supplies the default constructor. Therefore a statement like you can say that is for example class A रहेगा तो A space and उसका ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा then semicolon. ओके, तो वो क्या करेगा, इन्वोक करेगा टू द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द कंपाइलर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ A. So when a constructor is declared for a class, initialization of the class object become mandatory. Okay, तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं फॉर पर्टिकुलर क्लास, ओके, तो इसका इनिशियलाइजेशन
मैंडेटरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंस्ट्रक्टर. ओके, तो दिस आर द फीचर्स. अभी उन्होंने बोला कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, तो उसका टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का. So constructor like integer define like initialize the data member of an object. That is, in practice, it may be necessary to initialize the various data element different object with the different values when they are created. So here the C++ permit us to achieve this objective by passing the argument to the constructor function and it's created. So constructor that can take argument are called a parameterized constructor. Okay. मतलब जो हम लोग अभी ऐसा हम लोग कोड बनाएंगे जिसके अंदर फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इज पब्लिक सेक्शन जहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं. ओके, सो यहाँ पे जो क्लास नेम है एंड मेथड नेम है इज द सेम. तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बिकॉज इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. ओके, ये दो पैरामीटर पास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे a एंड b उसको वैल्यू असाइन करेंगे. ओके, so that is called as the initialize a with the value of x and initialize b with the value of y. यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू a को असाइन करेंगे, y का वैल्यू b को असाइन करेंगे, और हम लोग क्या आउट प्रिंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, एंड डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, a एंड b का वैल्यू शो करेंगे. ओके, तो द मेन क्लास माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट 1. ओके, माई क्लास मतलब ये. ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसमें दो वैल्यू पास करेंगे 10, 20, and that value assigned to the a is equal to 10 and b is equal to 20. And using that display function, we have to display all the values of a and b. Okay, so इसका आउटपुट आएगा, that will be a is equal to 10 and b is equal to 20 आएगा using the parameterized constructor. Okay, so let's try this code. So you can write different type of example with the help of this. So मेरा ये एग्जाम्पल फॉलो करना इट इज नॉट नेसेसरी. आप अपना खुद का एक क्लास बना के सेम फंक्शन नेम यूज करके उसमें डिफरेंट एक या दो या तीन पैरामीटर पास करके पर्टिकुलर लॉजिक मतलब जो है कंसेप्ट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस एग्जांपल गिवन इन आवर स्टडी मटेरियल सेम एज डेमो क्लास का है. उसमें जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज द सेम एज द क्लास नेम. ओके, डेमो. सो डेमो का यहाँ पे जो ये है तो उसका सेम क्लास नेम है डेमो, तो उसका जो फंक्शन नेम है वो डेमो है. ठीक है, देन so this is just zero argument constructor. Zero argument constructor is there, that is a is equal to b is equal to 0. मतलब दो वेरिएबल लिया है जैसे उसको सी आउट किया है, दिस इज जीरो आर्गुमेंट. ओके, एंड शो मेथड को कॉल किया है. देन और एक उन्होंने कंस्ट्रक्टर लिया है डेमो नाम का जिसमें हम लोग दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दैट इज इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रीवियस वाला एग्जांपल सेम थिंग है यहाँ पे, दैट इज a is equal to x, b is equal to y. So two argument constructor is called and show again the show method is called. Again एक सिंगल आर्गुमेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे उन्होंने लिया है, दैट इज डेमो विद द सिंगल आर्गुमेंट. सेम थिंग यहाँ पे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करके शो किया है एंड वाइड शो मेथड दिया है. मतलब हर एक कंस्ट्रक्टर में आप देख रहे हो कि उसमें एक एक आपका शो मेथड कॉल किया है. तो हर एक शो मेथड का काम होता है कि आउटपुट शो करना. ओके, यहाँ पे हर एक का यहाँ पे आउटपुट शो होगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी. In the main function, we have to create object of a class first demo का d1. Then उसके बाद second object create किया है d2 जिसमें दो वैल्यू पास किया है. थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें सिंगल वैल्यू पास किया है. ओके, तो ये भी एग्जांपल ट्राई करो. ओके, and tell me the output of this code. That is a program. Write a C++ program to implement the concept of constructor using no argument, single argument, and two arguments. So you can see like three constructors with the class name demo. So this is a no argument, okay, zero argument constructor. Okay, in the class. Then in the second, there are two arguments are there, x and y. Okay, so two argument constructor is called, and using the show method, we have to show that values of a and b. Okay, so a is equal to 10 and b is equal to 20. अब जो जीरो का आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है उसके में यहाँ पे भी हम लोग शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग का वैल्यू 0 0 आ रहा है. बिकॉज जैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं
उसका a का b का वैल्यू दोनों का 0 रहता है। तो शो मेथड को कॉल करने के बाद दैट कंट्रोल विल बी कम हियर, ओके, और यहाँ पे दोनों वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज a एंड b, ओके। इन द सेकंड कंस्ट्रक्टर में दो आर्गुमेंट्स है, इसमें भी हम लोग शो वाले जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल, उसमें दोनों भी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इन द सिंगल आर्गुमेंट वी हैव दैट सिंगल वैल्यू असाइन टू बोथ द वेरिएबल ऑफ a एंड b, ओके। जैसे कि ये भी चलेगा सिंगल लाइन में, दैट इज a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू x, ऐसे भी चलेगा, और यू कैन आल्सो राइट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x, ओके। दैट इज वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड तो शो मेथड। देन उसके बाद शो मेथड क्या है, इंटीजर मेन मेथड में वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, sorry, object of class d1, then second object of a class demo d2, and third object of class d3, okay। So this is called the parameterized constructor, okay, and this is called the default constructor। इसमें हमारे नो आर्गुमेंट रहेगा तो हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इससे जीरो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हम लोग का दो या सिंगल आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, okay। Then we are moving ahead toward the in our study material it will be like the next topic is destructor. Before that we are going to learn the second type of constructor, that is copy constructor, okay। So our first type is parameterized constructor, then second one is the copy constructor. So let us will go with an example of copy constructor. I'll repeat, the people who have missed the internal exam. So let's see the second example, which is based on the copy constructor, okay। तो इसमें just simply एक class create करना है, okay। उसमें एक variable लिया है that will be declared as a public. In the main function we will create object of a class का a1 करके object create किया है, a1.x is equal to 10, okay। So creating an a1 object, तो उसका जो values रहेगा that will be printed with the help of object name dot variable name, okay। फिर उसके बाद create another object using a1, so इसमें हम लोग क्या करेंगे, a का और एक object बनेंगे a2, और उसमें क्या करेंगे a1 को object को पास करेंगे। so एक object का डेटा दूसरे object में हम लोग कॉपी कर रहे हैं, okay। so a1 आपका राउंड ब्रैकेट में आएगा एंड a2 बाहर आएगा, okay। so हम लोग क्या करें, a1 का वैल्यू a2 में पास कर रहे हैं and that value will be displayed in the a2.x using the cout statement, okay। so this is a simple example with the help of copy constructor, okay। so a का वैल्यू भी 10 है and a2 का वैल्यू भी 10 रहेगा यहाँ पे, okay। execute this code, the copy constructor। थर्ड ऑब्जेक्ट भी मैंने क्रिएट किया है a3, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू असाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट है, दैट इज a1, a2 एंड a3। तो a2 में आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, लाइक a2 के अंदर राउंड ब्रैकेट में a1 पास करना है, मतलब a1 का डेटा कॉपी होगा a2 में, और यू कैन ऑल्सो यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लोग a2 का वैल्यू a3 में कॉपी कर रहे हैं, मतलब a2 ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू, ओके, यूजिंग द असाइनमेंट, ओके। दैट विल बी शोड यूजिंग द a3.x। execute this code, then we will go for the execute this code, then we will go for the next topic. The next feature is feature of destructor, okay। मतलब जैसे हम कंस्ट्रक्टर है, that is ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वैसे डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ like you can say the destructor is like a name is the same as a class but proceeded with the tilde sign, okay। मतलब नेगेशन करके एक साइन आता है इसके सामने। So I think showing that example, yes। So जैसे कि यहाँ पे देखो डेमो क्लास का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल, ओके, और उसके आगे एक साइन नेगेशन सिंबल या टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं उसको, डेमो के आगे यूज करना है। सो दिस विल बी डिस्ट्रॉय दैट ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे हम लोग इसको कॉल करेंगे तो डिस्ट्रक्टर इज कॉल, जैसे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दैट्स इट, ओके। ऑब्जेक्ट क्रिएट के बाद कंस्ट्रक्टर इज कॉल एंड डिस्ट्रक्टर इज कॉल। So the destructor, as the name implies, the use to destroy the object that have been created by a constructor। जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ओके। सो लाइक अ कंस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन whose name is the same as the class name but it preceded by the tilde, okay, tilde, tilde operator। For example, the destructor for the class integer can be defined as like this, इसके आगे tilde operator आएगा आपका and demo name, okay। So whenever new is used to allocate the memory in the constructor, we should use to delete free that memory। जैसे कि हम लोग एक नया मेमोरी allocate करने के लिए न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, वैसे डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं,
to create that memory. Okay. So let us try this example, destructor. Okay, so this is the output. Constructor is called and destructor is called. Let's try this example. तो आप ऐसा कोई भी एक प्रोग्राम कर सकते हो जिसमें आप कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उसको डिस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो एट द एंड. ओके, एट द एंड ऑफ द कोड. तो शुरुआत में हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है एंड सेकंड टाइम में सेम फंक्शन यूज करना है फॉर द डिस्ट्रक्टर आल्सो. After this, one more topic we have to cover that is not included in our study material. That is dynamic initialization of the object in C++. Okay, using the constructor. Okay, dynamic constructor भी बोल सकते हैं आप इसको. So this is the dynamic initialization of object refer to the initialization of an object at runtime. Runtime इसका execution होता है. So this will be achieved by using a like passing a parameter to the constructor. So this dynamic constructor allocating a memory at runtime. तो जब भी आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में होता है तभी मेमोरी एलोकेट किया जाता है, तो उसको हम लोग डायनामिक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. So that can be happen with the help of that new operator and delete operator for the memory allocation and deallocations. Okay. So here the program is shown that the first this will create an class, उसमें एक pointer हम लोग. Okay. After that, so adding the pointers, we will taking the one more class that is default constructor लेंगे using a public method. Okay, in the that public method we have to again the constructor is ये करेंगे define करेंगे constructor को, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, dynamically initialize करेंगे एक नया data types that is a new integers. Okay, तो new मतलब we are allocating a memory for that pointers and the one value is the store directly into that pointer that is 10. Okay. In the display function, we will show that output using the cout. Okay, मतलब जो पॉइंटर में जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर किया है वो हम लोग शो करेंगे यूजिंग पॉइंटर. हम लोग ने पॉइंटर के सी में पढ़ा था कि हम लोग को किसी भी पॉइंटर का वैल्यू शो करना है तो उसको आगे आपको स्टार यूज करना है. ओके, इन द cout एंड printf में, तभी जाके आपका उसका जो वैल्यू स्टोर होता है वो लोकेशन पे वो आपको यहाँ पे शो होने वाला है यूजिंग द डिस्प्ले फंक्शन. In the main function, we will create an object and using object that we will call that display function. Okay, जैसे display function कॉल करेंगे, we will get the value of that of object. Okay, जो variable रहेगा उसका आप लोग को output मिलेगा. Okay, so let us try this example. So this is the value will be displayed here in the output section. Okay, so try this example. Dynamic constructor भी बोल सकते हैं आप इसको, or you can also call it as a dynamic initialization of an object in a C++. So ये अभी एक important question है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. ओके, तो मार्क एज ए इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसमें ये चैप्टर में एक तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, 10 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है ये चैप्टर में से. कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है. ओके, सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज दैट उसके टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. ओके, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आता है, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर आता है.
उसके बाद डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बोला होगा तो भी आपको उसको एक्सप्लेन करके प्रोग्राम लिखना है। ओके, डिस्ट्रक्टर में आपको सिर्फ टिल्ड ऑपरेटर यूज करना है इन फ्रंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर नेम। ओके, एंड ये क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यू आल्सो कॉल्ड एज अ डायनामिक कंस्ट्रक्टर, दैट इज थर्ड टाइप। So these are the important question among from these chapters. Okay, so let's start the next chapters, that is polymorphism, use of same thing for different purpose. Okay, so here the polymorphism means like use an operator or method in different way. So polymorphism gives the different meaning or a function to the operator or a method. Okay, so इसमें poly का meaning क्या होता है कि it's many. Okay, if it's refer to the many, that signify the many uses of this operator and methods. The single method use an operator functioning in many ways can be called polymorphism. तो इसका एग्जांपल हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग में इसको फंक्शन लोडिंग में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो सिंगल मेथड यूसेज इन ऑपरेटर फंक्शन इन मेनी वे कैन बी कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। So polymorphism refer to the codes operator or a code object that behave differently in a different context. Okay, मतलब एक मेथड क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, दूसरा मेथड मतलब एक मेथड में हम लोग सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं, दूसरे मेथड मतलब सेम फंक्शन है में एक फंक्शन में हम लोग सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन में 2 पैरामीटर, तीसरे फंक्शन में 3 पैरामीटर है। ओके, तो यूज ऑफ सेम फंक्शन नेम फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब जिसमें सिंगल पैरामीटर है वो सिंगल वैल्यू शो करेगा, जिसमें 2 पैरामीटर वो 2 पैरामीटर का एडिशन भी कर सकता है, जिसके अंदर 3 पैरामीटर है उसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। So polymorphism plays an important role in allowing object having a different internal structure to share the same external interface. मतलब same external interface रहेगा for the different structures. Okay, so this means that the general class of an operation may be accessed in the same manner even through the specific action associated with the each operation may differ. Okay, so let's take that is 5 plus 20. The above refer to the integer addition है। Okay, so 5 plus 20 मतलब उसको दोनों का एडिशन होगा। तो सेम प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज विद द डिफरेंट मीनिंग विद द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और लाइक टेक प्लस निकल, तो टेक्निकल, तो दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब प्लस ऑपरेटर का यूज यहाँ पे मल्टीपल हो गया, एक तो एडिशन के लिए भी हो गया और द मर्जिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग के लिए हो गया, मर्ज करने के लिए। ओके, सो दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। So we saw above the single operator, that is plus, behave differently in a different context, such as integer, string, and float. So referring to the concept of polymorphism, मतलब plus का operator use of same thing for different purpose. So the above concept lead to the operator overloading when the existing operator or function operate on the new data type, so it is overloaded. So C++ also permit the use of different function with the same name. Such a function have different argument lists. So difference can be terms, number of types of argument or both. So it refers to the function overloading. So we conclude that concept of operator overloading and function overloading is a branch of polymorphism. So both the concept have been discussed in detail in these chapters. उसमें फर्स्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, सो फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ पे आता है? दिस इज टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप्स आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, हाँ, so compile time polymorphism, which is also known as early binding, and static polymorphism. So this can be happen before the compilation, or you can say that during the compilation. So compile time polymorphism determine how the function or operator will work depending on the context. So I think 2 numbers add करने रहेंगे इंटीजर के तो भी प्लस यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी रहेगा तो भी प्लस, देन फ्लोट रहेगा तो भी प्लस कर सकते हैं। So this type of polymorphism achieved by the function overloading, or you can say the operator overloading. Okay. So let's take one example. We will learn 2-3 example for this function overloading. So हम लोग सेम फंक्शन यूज करेंगे फॉर द डिफरेंट पर्पस। ओके, जैसे कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है, रिटर्न a प्लस बी। ओके, डबल एडिशन के लिए डबल, मतलब डबल डेटा टाइप्स दैट, तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, so let's take one example. फॉर एग्जाम्पल ये जी करके क्लास है, इसमें ऐड ये किया है हम लोग ने ऐड फंक्शन, जिसमें हम लोग 2 पैरामीटर ले रहे हैं, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ओके, जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। सेम फंक्शन है ऐड, जिसमें हम लोग 2 पैरामीटर ले रहे हैं बट उसका डेटा टाइप डिफरेंट रहेगा। ओके, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यूजिंग द प्लस।
इन द मेन फंक्शन में हम लोग क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट नेम हम लोग क्या करना है 10,2 पास करेंगे. सो दिस मैपिंग विल बी डन विद द फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीजर डेटा टाइप है, बिकॉज इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं. ओके. और सेकंड इसमें दो फ्लोटिंग वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर इन द ऐड फंक्शन. तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले फंक्शन को सिग्नेचर को रिफर करेगा. ओके, दैट इज डबल ए कॉमा डबल डी. ओके. सो जैसे फंक्शन कॉल करेगा तो दिस विल प्रिंट द आउटपुट लाइक इंटीजर सम्स, एंड सेकंड जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कॉल करेंगे so that will be a float sum. Okay, so output will like this: integer sum is equal to 12 and a float sum is equal to 11.5. Okay, एक एग्जांपल है जो ट्राई करो, तो इसके ऊपर और एक एग्जांपल दे दूंगा मैं आपके लिए. उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम दे रहा हूँ. C++ program to find the area using function overloading. इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीन फंक्शन नेम लेना है: इंटीजर एरिया, इंटीजर एरिया, इंटीजर कॉमा इंटीजर, फ्लोट एरिया, फ्लोट एरिया, फ्लोट कॉमा फ्लोट. तो इसमें आपको क्या करना है, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक, तो उसके बाद एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देन रेडियस ऑफ द सर्कल एंड बेस, हाइट, ट्रायंगल. ठीक, तो जब भी आप एक सिंगल पैरामीटर लोगे यूजिंग दैट एरिया फंक्शन, ओके, मतलब एरिया फंक्शन आपका सिंगुलर रहेगा फॉर ऑल दिस थ्री टाइम. इसमें सिंगल आर्गुमेंट रहेगा, 2 आर्गुमेंट रहेंगे या फ्लोट आर्गुमेंट्स रहेगा. ओके, जैसे उसमें आपकी एरिया प्रिंट आउट करना है, देन लेंथ एंड ब्रेथ वाला एक अनदर एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन पायर स्क्वायर का एक एरिया कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो write this or explain this code C++ program to finding the area using function loading. ठीक, तो आप 2-3 फंक्शन ले सकते हो इसमें एंड ये प्रोग्राम कर सकते हो. ठीक, परफॉर्म दिस एग्जांपल. ओके, तो आई होप ये किसी ने किया होगा. इफ नॉट देन आई विल शो यू. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन वो उसकी तरह इंटरव्यू पूछते हैं अबाउट द ऑपरेटर सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग का. ओके, so you can check. So here are the same function name but different types, different parameter types, different data types. Okay, तो एक पहला वाला जो एरिया फंक्शन है वो इसमें हम लोग सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं, वो भी इंटीजर टाइप का. सेकंड फंक्शन नेम में हम लोग 2 पैरामीटर ले रहे हैं. ये थर्ड फंक्शन सिंगल फ्लोट डेटा टाइप का फ्लोट पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर. एंड द फोर्थ फंक्शन में हम लोग सेम फंक्शन नेम है बट यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर ले, वो भी फ्लोट डेटा टाइप. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, लाइक साइड ऑफ द स्क्वायर, देन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, देन रेडियस ऑफ द सर्कल, देन बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग प्रिंट करेंगे एरिया इन द राउंड ब्रैकेट x. उसके बाद एरिया में l, b जो वैल्यूज हम लोग लेंगे यूजर से वो पास करेंगे. एरिया r जो थर्ड वाला फंक्शन उसमें हम लोग सिंगल r पास करेंगे. एंड एरिया bs, xt दैट इज फ्लोट वाला जो है उसमें हम लोग 2 वैल्यू पास करेंगे, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, और जो जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है दैट इज एरिया इंटीजर, जहाँ पे सिंगल हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं द फर्स्ट फंक्शन, उसको हम लोग जस्ट s into s कैलकुलेट करेंगे. ओके, साइड बाय साइड. फिर उसके बाद एरिया में सेकंड वाले फंक्शन में हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ का कैलकुलेशन करेंगे. ओके, थर्ड फंक्शन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लिया है. यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर एज ए कॉन्स्टेंट बिफोर द मेन फंक्शन. कॉन्स्टेंट करके डिक्लेयर करके pi यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक I define const pi उसका स्पेस छोड़ के 3.14. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है तो जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगा. एंड द लास्ट फंक्शन इज फॉर ब्रेथ इनटू हाइट डिवाइड बाय 2. ठीक, तो दिस विल प्रिंट द रिजल्ट. इट इज सो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर. मैं यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू डाल रहा हूँ. Enter the radius of circle like 4 and base and height like 4. Okay, so this will show the result like this. Okay, तो मैंने 2 ऐड किया था, 2 का स्क्वायर 4 आता है. लेंथ एंड ब्रेथ कितना आया, लाइक 3 into 1 3 आ गया. उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल 4 था, तो उसका पाई आर स्क्वायर में कैलकुलेट करने का 50.24 आंसर आया. एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8. दैट इज 4 into 4 उसके बाद
उसको डिवाइड किया है. Okay, that is 16 by divided by 2, that is 8. So this is the best example for the function overloading. एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, what is the function overloading? Explain with an example for the 10 marks. Yes, Kaushal, do you have any doubt? तो अपने स्टडी मटेरियल में उन्होंने एग्जांपल दिया है, फर्स्ट एग्जांपल दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ओवरलोडिंग का फंक्शन दैट डिफर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स. यस, ये मैंने आपसे एग्जांपल दिखाया है जिसमें आप सिंगल पैरामीटर, 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, ओके, यूजिंग द सेम नेम्स. उसके बाद सेकंड है ओवरलोडिंग फंक्शन दैट डिफर इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, मतलब इंटीजर है या डबल है या फ्लोट है. ओके, so this is all about function overloading. Next topic is operator overloading. So in this operator overloading, to define the additional tasks of an operator, we must specify what is the mean in the relation to that class to which the operator is applied. So this is done with the help of special function called the operator function. Okay, so operator function हम लोग यहाँ पे use करेंगे. That is operator is equal to OP and argument लिस्ट आएगा. मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसका सिग्नेचर कैसे रहेगा, जनरल फॉर्म कैसे रहेगा, आई थिंक यहाँ पे दिया है कि नहीं, चेक करता हूँ, नहीं. तो यहाँ पे जैसे आपको ये नंबर ऑफ दिया है कि कौन सा ऑपरेटर आप ओवरलोड कर सकते हो और उसके जनरल रूल्स दिए गए हैं. बट आई एम शोइंग यू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स. ओके, so you can look in this slide, that is struct number रहेगा. ओके, एक struct का एग्जांपल है, उसमें देखो नंबर ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट नंबर n परसेंट n. ओके, so first thing is that we have to use that syntax. ओके, जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में रिटर्न टाइप्स होगा. ओके, उसके बाद टाइप रहेगा इंटीजर, फ्लोट वगैरह जो भी रहेगा, लाइक इंटीजर, देन क्लास नेम रहेगा, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, एंड उसके बाद ऑपरेटर ओपी एंड आर्गुमेंट लिस्ट होगा. ओके, सो दैट इज द जनरल फॉर्म्स. तो इसमें रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटन बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस, and OP is operator being overloaded. So the OP is preceded by the keyword operator, and operator OP is the function name. Okay, मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ function. This is a general form. Everyone can note down. So this is a given in the Balaguruswamy books. Return type आएगा आपका, उसके बाद class name लिखोगे, उसके बाद is called the scope resolution operators. यहाँ पे ऑपरेटर आएगा ओपी, मतलब प्लस माइनस वगैरह, ओपी की जगह पे प्लस माइनस वगैरह या जो भी जितने जो भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड करें उसका नाम आएगा, और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट और यू कैन सी द पैरामीटर लिस्ट. ओके, सो दिस इज अ जनरल फॉर्म फॉर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर नंबर फंक्शन or a friend function. So basic difference between this them in that friend function will have only one argument for unary operators and 2 for binary operators. अपने स्टडी मटेरियल में आई थिंक उन्होंने डिफरेंट टाइप्स दिए हैं. तो जनरल रूल्स है फॉर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो ओनली बिल्ट इन ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. ओके, जो सिस्टम के अंदर है. इफ सम ऑपरेटर आर नॉट प्रेजेंट इन द C++, वी कैन नॉट ओवरलोड देम. उसके बाद ऑपरेटर्स कैन नॉट बी चेंज. तो ऑपरेटर का ये नहीं चेंज कर सकते सिग्नेचर. देन प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर रिमेन द सेम. प्रेसिडेंस हम लोगों ने पढ़ा था, सी में भी पढ़ा है एंड C++ में पढ़ा था. हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर किसका है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का. उसके बाद प्लस एंड देन माइनस. ओवरलोड ऑपरेटर कैन नॉट होल्ड द डिफॉल्ट पैरामीटर्स एक्सेप्ट द फंक्शन कॉल ऑपरेटर, दैट इज राउंड ब्रैकेट. एंड वी कैन नॉट ओवरलोड द ऑपरेटर टू बिल्ट इन डेटा टाइप्स. एटलीस्ट वन ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मस्ट बी देयर. मतलब उसमें से एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना जरूरी है. तो उसमें आप असाइनमेंट या रेक्टेंगुलर फंक्शन कॉल और ऑपरेटर यूज कर सकते हो. सो ग्रेटर देन दिस ऑपरेटर मस्ट बी डिफाइंड एज अ मेंबर फंक्शन, नॉट द फ्रेंड फंक्शन. ओके, एंड सम ऑपरेटर्स लाइक असाइनमेंट एंड एड्रेस एंड कॉमा आर बाय डिफॉल्ट ओवरलोडेड. सो दिस आर द जनरल रूल फॉर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है ओवरलोडिंग इन्वॉल्व. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ क्लास दैट डिफाइन द डेटा टाइप दैट इज टू बी यूज्ड इन द ओवरलोडिंग ऑपरेशन and declare the operator function operator OP in the public part of the class. So it may be either a member function or a friend function, and define the operator function to implement the required operations. Okay.
तो उसमें से हम लोग प्लस वाला देखेंगे पहले, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हम लोग प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। अभी प्लस का मीनिंग सबको पता है कि क्या होता है, ओके, दैट विल बी यूज फॉर द एडिशन, एंड माइनस इज फॉर द यूनरी ऑपरेटर, उसको माइनस बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस है, डिवीजन के लिए स्लैश है। तो बाइनरी ऑपरेशन टेक 2 आर्गुमेंट एंड फॉलो द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इसमें हम लोग एडिशन यूज करने वाले हैं। तो इन द क्लास बॉक्स, ये एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसके बाद पब्लिक में डबल गेट वॉल्यूम्स, रिटर्न लेंथ ब्रेथ हाइट, सेट लेंथ, गेट लेंथ, सेट लेंथ, डबल लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, देन सेट ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू ब्री, देन सेट हाइट, हाइट इज इक्वल टू HEI। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो वैल्यूज ले रहे हैं तीनों का भी, और उसको तीनों को भी इंडिविजुअली सेट कर रहे हैं, सेट लेंथ, सेट ब्रेथ एंड सेट हाइट, ओके। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, बॉक्स ऑपरेटर प्लस, उसके बाद कॉन्स्ट बॉक्स एंड परसेंट EB। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी का एड्रेस, मतलब जो ऑपरेटर है उसका एड्रेस हम लोग पास करें यूजिंग एंड परसेंट, ओके। एंड थ्रू दैट वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट थ्रू हम लोग वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को कॉल कर सकते हैं विद द डॉट ऑपरेटर। तो बॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू दिस is the arrow pointers, so that will be point to the length plus b plus length, breadth plus b plus breadth, then height plus b plus height, and return box. In the main function we will create object like box 1, box 2, box 3, and through that each जो भी object रहेगा, through that we can set length, set breadth and set height. Then box 2 के भी हम लोग उसका set length, breadth, height करेंगे, set करेंगे with the different parameters, okay, single parameters है। एंड लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे विद द गेट वॉल्यूम फंक्शन। सो बॉक्स 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, गेट वॉल्यूम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम फॉर द बॉक्स 2 के लिए भी गेट वॉल्यूम, एंड थर्ड के लिए भी गेट वॉल्यूम, ओके, बॉक्स 3 डॉट गेट वॉल्यूम। और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, एंड दैट विल बी स्टोर इन द थर्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2। तो दिस ऑब्जेक्ट एडिशन हो रहा है विद द प्लस ऑपरेटर। तो मैंने शुरुआत में बोला था प्लस का यूज आपको एडिशन के लिए, 2 इंटीजर नंबर ऐड करने के लिए होते हैं, 2 डबल वैल्यूज ऐड करने के लिए होते हैं, 2 स्ट्रिंग ऐड करने के लिए होते हैं, एंड 2 फ्लोट वैल्यू ऐड करने के लिए होते हैं। वैसे इसका यूज 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। सो दिस कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके। तो एक सिंपल एग्जांपल है, आपको इसे शेयर करता हूँ। सो दिस इज एग्जांपल, विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। बॉक्स वॉल्यूम का फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट, बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, एंड बॉक्स 3 ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो तीनों का भी रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। आफ्टर द कॉलिंग दैट गेट वॉल्यूम फंक्शन ऑफ बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ठीक है। सो बॉक्स 3 को प्रिंट करने के लिए पहले गेट वॉल्यूम करने के लिए आपको ये एडिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट करने होंगे यूजिंग द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके। दिस इज अ ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू ऐड द 2 बॉक्स ऑब्जेक्ट, ओके। 2 बॉक्स ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए आपको ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है। सो एग्जीक्यूट दिस कोड, दिस इज आउटपुट, ओके। तो ये उसका कोड है फॉर ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर टू ऐड 2 बॉक्स ऑब्जेक्ट। 2 बॉक्स ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट का एडिशन करने के लिए आपको ये लॉजिक यूज करना है। आई एम शेयरिंग दिस कोड इन द चैट बॉक्स। किसी को डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क। If anyone has doubt, you can text in the chat box also. For the homework, I am giving one code to you. Program लिखना है आपको. Design a class complex for adding 2 complex numbers and also show the use of constructor. Okay. Please check the chat box. Okay. So आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिफरेंट और ऑपरेटर्स बाकी है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, ओके। तो जो आपके सेम 2 के इंटर्न्स रहेंगे वो एक्चुअली जून में होंगे या जून के पहले, ओके। तो मोस्टली एग्जाम इन द लास्ट ईयर में आपका जून जुलाई में होता है, बट लेट्स सी जून में आप पकड़ के चलो, आपका उस मंथ में आपका हो जाएगा एग्जाम, थ्योरी एग्जाम। तो उसके पहले और आफ्टर पॉसिबिलिटी है फॉर द इंटरनल्स। अनम, आपको कुछ डाउट है? ओके, थैंक यू एवरीवन।